जी, आज का नया टॉपिक है वर्ब। ठीक है, चलिए वर्ब कितनी होती हैं कोई बताए? वर्ब कितनी होती हैं? दो। कौन कौन? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और कोई बताएं? हाँ बोलिए, ठीक ठीक तो है। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी होती है। और बताएं, और हम बताएं। चलिए, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। शोर नहीं करेंगे, ठीक है? क्या कर रहे हैं? एक आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब को दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, अब इस हेल्पिंग वर्ब को भी अलग अलग डिवाइड आप कर सकते हैं। शोर मत करिए, चाहे शोर मत करिए, चाहे हल्ला मत करिए, कुछ भी मत करिए, बस ध्यान से सुनिए। चलिए देखें, देखिए इधर वर्ब को क्या बताएं। वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाएगा आपका मेन वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को जो है इसको भी हम डिवाइड करेंगे अलग अलग। ठीक है, इसका देखिए क्या होगा आपका, इसमें आप लिखेंगे प्राइमरी वर्ब। ठीक है जी, और एक होगा आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब। और इसी में एक और होता है सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल, किसी एक पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत विस्तार होगा। हाँ? यहाँ पर, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, पॉइंट देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कितने तरह से डिवाइड करेंगे आप? तीन, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है, और आपका एक हो जाएगा सेमी मॉडल वर्ब्स। अब क्वेश्चन यह है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? हेल्पिंग वर्ब की टोटल मिलाकर के कितनी होती है? क्या होता है? बी का, हाँ बी होता, टू बी, और नहीं बीइंग भी होता है। हम सभी के पूछ रहे हैं ना, अब चाहे टू बी बोले, चाहे टू हैव बोले, चाहे टू डू बोले, टोटल मिला करके
कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? सभी को एक में करके बताना है। कितनी होती हैं? नहीं पता। देखें, टोटल वर्ब होती हैं 27। कितनी होंगी? 27। 27 वर्ब होती हैं जो आपका किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन होंगी। क्या कहते हैं जी? टोटल, ये पूरा मिला करके, इसीलिए तो हम इनके इसके सामने लिखे हैं जी। सब, हाँ, सबको टोटल कंबाइन करके देखें। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या कहा है कि एक प्राइमरी वर्ब होगी, फिर मॉडल्स वर्ब होंगी और आपकी सेमी मॉडल्स होंगी। यह तीनों वर्ब को जब आप एक साथ मिला करके काउंटिंग करेंगे तो टोटल वर्ब कितनी हो जाएंगी? 27 वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी फैमिली में कौन कौन वर्ब आएंगी उनको हम पहले जान लेते हैं। प्राइमरी वर्ब में कुछ इस तरह लिखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। टू बी फार्म है ना? टू बी फार्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? इज, एम, आर, वाज, वर। ये वेयर नहीं होता है, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको वर पढ़ते हैं लेकिन वेयर भी पढ़ाया गया है। ठीक है, लोअर क्लासों में वेयर ही पढ़ाया गया। ठीक है, तो उससे आप परेशान ना हो। जब अब पता हो गया कि उसे वेयर नहीं वर भी पढ़ सकते हैं तो वर पढ़ें। ठीक है, चले दूसरा पॉइंट देखिए। इसके बाद क्या है, आप लिखें टू डू। डू फॉर्म में क्या हो जाएंगे? डू हो जाएगा, डज होगा, डिड होगा। ठीक है, प्राइमरी वर्ब में आपका टू बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इसके बाद टू डू फॉर्म क्या होगा? डू, डज, डिड। यह सभी आप अब तक पढ़े होंगे। टेंस में इनका यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर आप इसको देखें थर्ड नंबर पर, टू हैव फॉर्म। हैव फॉर्म का मतलब यहां से हो जाएगा, आप यहां पर लिख लीजिए हैज, हैव और हैड होता है। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? यह आपके हो गए हैज, हैव और हैड। एक देखेंगे इसी में ना, यहां पर आप अलग से ऐड कर सकते हैं बी, बीइंग, और यहां से हो जाएगा बी। इनका भी आप देखते हैं इन्हीं के साथ यूज करते हैं। यह बी, बीइंग और बीन, यह भी आप राइट करते हैं। ठीक है, यह हम प्राइमरी वर्ब में किनको लिखे हैं? टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी फॉर्म की जब कोई बात करेगा तो आप उसमें राइट करेंगे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, टू डू कोई फॉर्म पूछे तो डू, डज, डिड। और टू हैव फॉर्म की बात करें तो हैज, हैव और हैड हो जाएगा। और इन्हीं से रिलेटेड आपका बी, बीइंग और बीन भी होता है। प्राइमरी वर्ब में यह सभी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, राइट करने से। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह को होती है? 3 तरह की। प्राइमरी,
मॉडल्स वर्ब, कहीं कहीं इसको मोडाल्स भी पढ़ते हैं, तो ये मत सोचिएगा ये दूसरा हो गया। कोई मोडाल्स अगर बोल दे तो यही होता है, मॉडल्स वर्ब को मोडाल्स भी लोग बोलते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब, और इसके बाद हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, सेमी मॉडल। इसको मार्जिनल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी मॉडल जो होते हैं उनको हम दूसरे नाम से मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। ये जो है जैसे हैज बीन, हैव बीन आते हैं ना, वहां पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये किस फैमिली में आते हैं, प्राइमरी वर्ब में आते हैं। ठीक, ये प्राइमरी वर्ब में रहेंगे। ठीक है ना। चले दूसरा पॉइंट देखिए, यह हो गया। चले अब मॉडल वर्ब देखिए, क्या करें, प्राइमरी वर्ब के ही फैमिली के सभी हैं, बी, बीइंग और बीइंग। ठीक है, इसमें मत लिखिएगा क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए वहां लिखना पड़े। हो गया। अब चलिए मॉडल वर्ब में कौन कौन आते हैं यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखें, शैल, शैल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, शुड लिख लीजिए, शैल का शुड हो जाएगा, और विल होगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, कैन इसमें लिख लें, कैन का कुड हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख लीजिए मस्ट, और यह हो जाएगा ऑट टू। ठीक है, क्या लिख लेंगे, ऑट टू। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। ठीक है, एक और सेमी मॉडल्स में आप देखेंगे तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपका मिल जाएगा डेयर होता है, डेयर। ठीक है, यूज्ड, टू और नीड होता है। यह तीन वर्ब जो हैं आपकी सेमी मॉडल्स वर्ब कहलाती हैं। सेमी मॉडल्स वर्ब 3 होंगी, मॉडल्स वर्ब आपकी 10 होंगी, और उसके बाद जो है प्राइमरी वर्ब में आप बात करेंगे तो 14 वर्ब्स होती हैं। टोटल मिलाकर के आपके 27 वर्ब होंगी। सेमी मॉडल्स में आपका डेयर है, यूज टू और नीड है। नोट अच्छे से बनाइएगा, इससे बेहतर आपका कहीं भी किताब उठाकर ढूंढेंगे ना तो एक मैटर में, एक किताब में कहीं कुछ नहीं दिया है। ये पूरा हम जो पॉइंट टू पॉइंट लेकर चले, जहां से स्टार्ट है वर्ब वहां से आपको बना रहे हैं नोट्स। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कहां से कौन जो रिलेटेड है। ठीक है, किताबों में जंप करके दे दिया, सीधे एक पॉइंट बनाकर उसके बारे में बता दिया, इसीलिए अभी तक स्पष्ट नहीं था कि मेन वर्ब जो है क्या कहते हैं, वर्ब की मुख्य जो है, मुख्य वर्ब जो कितने तरह से होती हैं। ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव की बात हो रही थी, लेकिन हम कितने भागों में डिवाइड किए इसको, 2 में। एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगा आपका मेन वर्ब। अभी देखें उसको विस्तार करना है। 24 हो गए, यहां पर लिखे थे आपको ना, बी, बीइंग, अब हो गया, गिन लीजिए, हो गया 27 वर्ब होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ लीजिएगा, संकोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्या उसका मतलब होता है चाहिए जी, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। अब कुछ चीजें जो हैं समझिएगा, ये तो सभी आपकी
हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। राइट कर चुके हैं ना? ठीक है, चले देखिए 3 वर्ब हो गई प्राइमरी। मॉडल्स वर्ब कितनी है? 10 है। ये कितनी है? 14 है। आपको नहीं याद होगा ना तो ऐसे लिखिएगा, टू बी, इज, एम आर, वाज वर, फिर टू डू, डू डज, डिड, ठीक है। और फिर टू हैव, हैज, हैव और हैड, और बी, बीइंग, बीन, हो गया 14। इसके बाद सेमी मॉडल्स में आ जाएंगे तो आपका होगा शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, आट टू। देखिए कैसे आसानी से लर्न हो जाएगा। और सेमी मॉडल्स में 3 इडियट्स हैं, देयर, यूज टू और नीड। अब एक चीज और देखें, इसको जो है हम जो है क्या बताएं, मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये मार्जिनल वर्ब क्या होती है, और या कह सकते हैं सेमी मॉडल्स वर्ब, यह क्या होता है? जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करे और मेन वर्ब का भी कार्य करे उसे हम सेमी मॉडल्स वर्ब कहते हैं। यह जो है डेयर जो है आपका कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है और यह कभी कभी मेन वर्ब का भी कार्य करता है। इसलिए यह डेयर ही नहीं, यूज टू भी और नीड भी, यह तीनों ऐसी वर्ब हैं, यह मेन वर्ब के रूप में भी कार्य की इनसे यूज किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, आपको यह सभी कितने 27 वर्ब है ना, यह सभी 27 वर्ब का यूज पढ़ना है। ठीक है, अभी एक फैमिली हुई, ये जो है अभी आपको सभी का यूज पढ़ना है। चूंकि टेंस पढ़ेंगे तो इनका तो आप यूज पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में हमारा मुख्य पॉइंट जो है ये मॉडल्स और सेमी मॉडल्स आते हैं। कब जो है कैन यूज करेंगे, कब कुड यूज करेंगे, ठीक है, कब विल होगा, कब वुड होगा, कब मस्ट होगा, आट टू कब होगा, किस सेंस में इन सभी का यूज करना है वो हमको सीखना है। ठीक है, ये कब जो है आप इसको मेन वर्ब में यूज करेंगे, कब जो है इसके बाद जो है इसको आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को आपने राइट कर लिया है, उसको विस्तार करें। चलिए इसको विस्तार और करेंगे, बस आप नोट्स बना लें अच्छे से। ठीक है, यहीं से लिख लेते हैं मेन वर्ब, इसको हटा देने कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन, चले आप बताएं मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? ये तो आंसर नहीं हुआ। मेन वर्ब कितनी होती हैं? कौन कौन? ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होता है, लेकिन उसके आगे बढ़ चुके हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए, ढेर दिन का नहीं है, विस्तार से पढ़े नहीं, समस्या इस बात की है ना, सबको अलग अलग पढ़े हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, कौन किस खानदान का है ना, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए सभी बातें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगी। एक होगा आपका फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक हो जाएगा फाइनाइट वर्ब होगा, और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, यह हो जाएगा।
मेन वर्ब को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? मुख्य रूप से दो में। पहला हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो है यहां से हमको सीखना यह है कि मेन वर्ब में कौन वर्ब जो है आपकी फाइनाइट वर्ब होगी और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, कुछ तो कंडीशन होगी उसकी कि फाइनाइट कौन है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है। ठीक है, चले अभी देख इसको थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके काइंड्स को बताएंगे। आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। सी wants to play, सी wants to play। हाँ, यहां पर यस हो जाएगा। ठीक है, सी wants to play। he wanted to play। ठीक है, चलिए देखिए, लिखिए मत, अभी 2 मिनट सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप खुद बना लेंगे। ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, अच्छा ये बताइए कि इसमें जो है आई क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। वांट यहां पर क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। वेरी गुड। यह जो है आपकी जो है क्या है? यह मेन वर्ब। ठीक है, या इसे मेन वर्ब न कहें, सीधे वर्ब कह लेते हैं। ठीक है, वो तो मेन वर्ब है ही, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। वांट क्या है आपकी? वर्ब है। प्ले क्या है? यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है ना। फिर देखिए इसमें सी सब्जेक्ट है, यहां भी वांट्स क्या है? वर्ब है। यहां भी प्ले क्या है? वर्ब है। यहां देखें सी ही है, यह भी सब्जेक्ट है, यह वर्ब सब्जेक्ट है, यह भी क्या है? वर्ब है। किस फॉर्म में यहां पर है? वांटेड है ना, सेकेंड फॉर्म में। यहां पर चलिए हम सेकेंड फॉर्म कर देते हैं। और यह भी आपकी क्या है? वर्ब है। इस वर्ब में और इस वर्ब में कोई डिफरेंस है? बताइए। ये देखिए, इसमें वांट है, इसमें वांट्स है, इसमें वांटेड है, और इसमें प्ले है, यहां भी प्ले है, यहां भी प्ले है, और इन सभी से पहले टू टू लिखा गया। ठीक है ना, क्या करें? नहीं, वो पार्टिसिपल नहीं होता, यह इन्फिनिटिव होता है। जी हाँ, सही है। अब यहां से एक लाइन रूल लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हेडिंग लिख लीजिए। इसको भी मत लिखिए, पहले जो रूल लिखवा रहे हैं उसे लिख लीजिए। फाइनाइट वर्ब हो गई, नीचे हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, लिखें जो वर्ब अपने टेंस के, जो वर्ब अपने टेंस के पर्सन, जो वर्ब अपने टेंस के पर्सन, नंबर, जो वर्ब पर्सन नंबर, पर्सन नंबर के अनुसार बदलती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं।
उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरी हेडिंग लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब लिखें, जो वर्ब अपने टेंस के पर्सन तथा नंबर के अनुसार नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए देखें, अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहला बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यह टेंस है और इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? आई दिया हुआ है और आई के बाद जो है मेन वर्ब के रूप में किसका यूज हुआ है? वांट का यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। यह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इसमें आप देख रहे हैं जो मेन वर्ब है इसमें वांट नहीं लिखा गया है, वांट्स लिखा गया। ठीक है, फिर तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट क्या है? ही लिखा हुआ है और यह पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें क्या लिखा गया है? वांटेड लिखा गया। ठीक है, तो देख रहे हैं इस सब्जेक्ट के अनुसार बगल में जो वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में है वह देखें सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के अनुसार अलग अलग यूज हुई है। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो यह जो वांट है यह भी प्लूरल नंबर में है, यह भी प्लूरल है। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है तो यह प्लूरल है तो वर्ब भी इनके साथ मेन वर्ब जो है वांट यह भी किस नंबर में है? प्लूरल नंबर में है। अब देखें दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है? सी है तो सी सिंगुलर नंबर है तो यहां पर वांट जो लिखा गया इसमें यस लिख दिया गया है। अब इसे भी हम क्या कर दिए हैं? सिंगुलर बना दिए हैं। ठीक है, अब तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यहां पर ही है और इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें वांटेड लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे सब्जेक्ट है और जैसा टेंस है उसी के अनुसार यहां पर वर्ब का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट यहां देखे सिंगुलर है, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो अब यहां पर वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये सभी के सभी वर्ब क्या हो रही है? बदल रही है। टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार ये वर्ब क्या हो रही है? बदल रही है। तो इसे आप कौन सी वर्ब का नाम दे सकते हैं? फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब अपने पर्सन, नंबर, टेंस के अनुसार बदलती है उसे हम कौन सी वर्ब कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। लेकिन इसके बगल में देखिए यहां भी वर्ब लिखा गया है, टू प्ले, यहां भी देखें प्ले है, प्ले, यहां भी प्ले। लेकिन देखिए सब्जेक्ट, इधर का सब्जेक्ट भी बदला है, मेन वर्ब भी बदली है, लेकिन इसके बाद जो प्ले है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देख रहे हैं हर जगह क्या लिखा गया है ना? तो यह यहां पर जो प्ले है ना इसे कौन सी आप वर्ब कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब अगर आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताएं वांट्स या वांटेड या वांट जो है
किस तरह की वर्ब है, तो आप उसे बताएंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का क्यों है? क्योंकि अपने सब्जेक्ट पर्सन नंबर के अनुसार यह बदल रही, ठीक है। और यहां पर जो प्ले लिखा हुआ है, यह जो है कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब है? क्या इसका रीजन है? क्योंकि अपने यह पर्सन नंबर तथा के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। हाँ जी, कहिए। तो देखें, यह जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है, तो वह जो है चाहे वह इन्फिनिटिव होगा चाहे वह जिरंड होगा, और इन्फिनिटिव और या जिरंड होता है वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। वह जो है एक उसकी कंडीशन होती है कि चाहे वह जिरंड होगा चाहे इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। वहां पर जो है नहीं लिखेंगे, जब भी आएगा तो इन्फिनिटिव इसको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप जिरंड बनाएंगे। एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आए तो जिरंड हो या चाहे इन्फिनिटिव। आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें आई प्लेड में प्लेड जो है आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, लेकिन इसमें पूछा जाए नॉन फाइनाइट वर्ब, तो उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। और कुछ? यह सही हो गया ना? चलिए, आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा, यह पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको रहने देते हैं, यह बहुत इजी पॉइंट है। हिंदी तो आप भी गूगल कर सकते हैं, हाँ? ठीक है, इसको विस्तार कर रहे हैं। पहले नॉन फाइनाइट वर्ब को आप देख लीजिए, हाँ? सीमित और असीमित कुछ ऐसे होता है, जो भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले नॉन फाइनाइट वर्ब को इसको देख लेते हैं। हिंदी आप सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी, कुछ अपने भी किया करिए है ना। इसको देख लिया जब पहले नॉन फाइनाइट वर्ब को, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है जी, बहुत बड़ा है, इसीलिए तो बार बार मिटा कर लिखना पड़ा, ठीक है। चलिए, इतना बड़ा है, सिरदर्द है। चले, नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं? देखिए, बात मत करिए, आइए, आप ही के लिए सब चीजें की जा रही हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। और यहां पर दूसरे नंबर पर लिख लीजिए, क्या होगा? जिरंड होगा, ठीक है। क्या होगा? जिरंड होगा। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे यहां पर हम क्या राइट कर लेते हैं? पार्टिसिपल। यह हो जाएगा पार्टिसिपल, ठीक है। यह होगा आपका पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या ऐसे लिख लीजिए, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्या होगा? इन्फिनिटिव है। किसको इन्फिनिटिव कहते हैं? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं मिले तो आप उसे किस नाम से जानेंगे?
इन्फिनिटिव के नाम से, ठीक है। जीरंड, जीरंड क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी में एक और पॉइंट बनेगा आपका, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यह अभी हम बस लिख रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी तो पढ़ना बाकी है। अभी ये जो है ना, किसी घर को बनाना होता तो नींव तैयार करना है, वही कर रहे हैं। बहुत कठिन नहीं, इजी है, बस सिस्टम से पता होना चाहिए कौन किसके बाद है ना। हो गया। चलिए देखिए, इसको और थोड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। शांत हो जाएं। बुरा मत मानिएगा, सबसे ज़्यादा तकलीफ आप ही देते हैं। जैसे शांत रहेंगे तो टीचर कुछ बातें आपसे बात करेगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रयास करेगा भाई उसको सीख करके बताने के लिए। लेकिन अगर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही उसमें व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, है ना। देखिए, यहाँ पर बाहर रहने के बाद हम लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाते हैं, लेकिन क्लास में आने के बाद जो है जो आप लोग बैठे हैं ना, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी हम लोग कंधे पा जाती है। तो उसके बाद हम लोग यही सोचते हैं कि आपको हर तरह से प्रयास करें कि आपको जितनी भी पॉइंट हैं अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप जो घर से न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, सुबह जो है यात्रा करते हुए, कोई पैदल आता है, कोई साइकिल से आता है, और हाँ बिना खाए पिए, ठीक है।
तो और वह भी जो है आप जिस अवस्था में हैं, घर की जिम्मेदारी भी साथ साथ देखनी पड़ती है। ये सब करने के बाद समय निकालकर यदि आप यहाँ आते हैं तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपके लिए कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो इसलिए आपसे पूरी यह उम्मीद की जाती है कि आप कुछ भी, टीचर अगर आपसे बात करे या किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सहयोग करें, ठीक है। जब आप खुद ही एक टीचर हैं, आपको बहुत पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की हो जाती है जब आप कोऑपरेट नहीं करते। सिर्फ आप लोगों से आपको पढ़ाना नहीं है, आपसे हम लोग एक तरह से मान लीजिए कि आप लोगों से हम लोगों को बात करना है, कुछ डाउट्स हैं उसी को क्लियर कर देना है। आप जो है बहुत ही जो है एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं और टेट करके जो है टेट पास करके 100 नंबर, 120 नंबर, 125 नंबर आप प्राप्त किए हैं। तो आप इस तरह से आपका अगर मूल्यांकन किया जाए तो आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, ठीक है। आपको जो है एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं मूल्यांकन किया जा सकता है, आप बहुत अच्छे हैं। बस सिर्फ क्या है, थोड़ा सा आपको एक कुछ गाइडलाइंस बता देना कि ये चीज़ करिए, ऐसे आप जो है आपका सुपर टेट भी हो जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, इधर देखिए, अब समझिएगा एक आपने अभी यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने लिखा, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा, तो आप अभी बोले हैं कि जिरंड भी आईएनजी फॉर्म में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो सही है, ये दोनों जगह आईएनजी फॉर्म होता है। अब यही हमको तो सीखना है कि कब वह जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कब जिरंड होगा, कब इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो इसकी देखिए पोजीशन हम बता रहे हैं। अब यहाँ के एक सामान्य रूप से एक शब्द लिखते हैं आई लव, ठीक है, आई लव। अब इसके बाद जिसका नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं राम, समझिएगा। अभी देखिए यही से पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, आई लव राम। अच्छा यह बताएं, नहीं भाई, सीता पर अधिकार राम का है ना, बीच में जो है क्यों डिस्टर्ब करने जाए। ठीक है, अभी तो सीता जी चली गई तो इतना बड़ा जो है काव्य लिख दिया गया है ना। चलिए आते हैं यहाँ पर। आई, शांत हो जाइए, आई लव राम। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर जो है राम क्या है, नाउन है ना, नाउन है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो लिखेंगे ना कोई वर्ब, तो नाउन ही होगी, वो किसका कार्य करेगी, नाउन का कार्य होगी। जैसे आई लव ड्रिंकिंग, मैं पीना बहुत पसंद करता हूँ, है ना, आई लव ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि यह क्या है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, यह क्या है, कहेंगे वर्ब है। कौन सी वर्ब है, यह मेन वर्ब ही है, लेकिन यह मेन वर्ब में आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि आई के बाद लव लिखा है तो इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन इसके बाद वाले जो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह किस फैमिली का मेंबर हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब का। और नॉन फाइनाइट में
यहाँ पर आप देखें ना कि हमने किसके जगह लिखा, राम की जगह। तो राम की जगह दूसरी जब वर्ब लिखेंगे तो वह भी किस रूप में कार्य करेगी, नाउन के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है, नाउन के रूप में। अब जो है अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई वर्ब नाउन के रूप में कार्य करती है, तो कहेंगे हाँ, नाउन के रूप में कोई वर्ब कार्य करती है। कौन कौन वर्ब हो सकती है, उसमें आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में आएंगे तो आपका इन्फिनिटिव यह नाउन का कार्य करेगी। जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं वहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। मतलब इन्फिनिटिव अगर है तो वह भी नाउन का कार्य करेगा, और जिरंड है तो वह भी आपका क्या करेगा, नाउन का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका एक नाम दे देते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं, क्या होगा, वर्बल नाउन। क्या हो जाएगा इसका नाम, वर्बल नाउन। क्रियार्थक संज्ञा, क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। अब इसको भी आप, जिरंड को भी आप कह सकते हैं वर्बल नाउन। क्या हो जाएगा, वर्बल नाउन। ये जिरंड को किस नाम से जानेंगे, ऐसे ना लिख करके उसमें पूछेगा कि यह जो मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, और उसी में लिख देगा जो है वर्बल नाउन, तो कहेंगे नाउन कहाँ होता है। लेकिन कोई वर्ब जब नाउन का कार्य करती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्बल नाउन, क्रियार्थक संज्ञा। वर्ब भी नाउन के रूप में कार्य करती हैं। किस रूप में रहेंगी, वह इन्फिनिटिव हो सकती है अथवा आपका जिरंड हो सकता है। ठीक है, अब देखें नॉन फाइनाइट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। इन्फिनिटिव, ठीक है, दूसरा जिरंड, तीसरा पार्टिसिपल। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। यह जो है इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, हाँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर यह क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे तो उसको किस नाम से आप जानेंगे, जिरंड के नाम से जानेंगे। तो जिरंड अगर कोई पूछे तो कौन सी स्ट्रक्चर बताइएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको कैसे आप जानेंगे, इसका जब भी अनुवाद करेंगे ना तो ना, ने, नी, इससे उच्चारण होगा। अगर ये कहीं भी वर्ब लिखी गई होगी, इसको आप पढ़ेंगे तो किससे उच्चारण होगा उसका, ना, ने, नी। ठीक है, और जिरंड भी अगर रहेगा तो इसका भी हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ना, ने, नी। अभी सब पहचान में आ जाएगा। देखते जाइए क्या क्या कर रहा है इसमें। क्या सर जी, अभी शुरू नहीं हुआ, ख़त्म करा दिए। हाँ, 1 मिनट, यह हो गया ना, 2 मिनट सर, और अभी तो टेलर चल रहा है ना। देखिए जैसे यहाँ से लिख देते हैं टू वॉक, टू वॉक इज यूजफुल। ठीक है, टू वॉक इज यूजफुल। और अगर ऐसे लिख दिया जाए वॉकिंग इज यूजफुल। ठीक है, देखें यहाँ पर देखिए क्या होगा, टू वॉक, टहलना, टहलना इज यूजफुल फॉर हेल्थ।
टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। तो यहाँ पर टहलना आ रहा है ना, और इस वर्ब का यह क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये कौन सा नाउन है, वर्बल नाउन है। किस रूप में कार्य कर रहा है यह, सब्जेक्ट के रूप में। इस वर्ब का क्या है यह, सब्जेक्ट। इसका उच्चारण करना है तो किससे आ रहा है, नानेनी। अब देखें नीचे उसी को लिख दिए हैं, वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। यहाँ पर आगे फॉर हेल्थ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईएनजी है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग है। इसको कौन सा नाउन बोलेंगे, वर्बल नाउन, ठीक है। यह हो गया वर्बल नाउन। अब पार्टिसिपल अगले जो है क्लास में देखा जाएगा।